भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुशील कटारा ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए डूंगरपुर जिले की 4 पंचायत समितियों व उनकी पंचायतों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने पिछले 4 सालों में एक ही काम अलग अलग मदों में सैंक्शन करवाए और उनकी राशि हड़प ली। उन्होंने सीएम को शिकायत कर मामले की जाँच करवाने की बात कही है। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। बॉडी पूर्व मंत्री सुशील कटारा की ओर से आज उनके डूंगरपुर निवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री कटारा ने डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा, झोथरी, चिखली, गलियाकोट और सागवाड़ा पंचायत समितियों व उनकी पंचायतों में पिछले 4 साल में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में 5 पंचायत समितियों व पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने हैंडपंप, सीसी सड़क, ग्रेवल सड़क, चेक डैम जैसे कार्यों की स्वीकृति पंचायत समिति से निकाली गई, वही उन्हीं कार्यों की स्वीकृति पंचायत से भी निकाली और विधायक मद से निकाली गई। उन्होंने एक काम की स्वीकृतियां अलग अलग मद से निकालकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए, वही सीएम से शिकायत कर जांच करवाने की बात कही है। इधर पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री सुशील कटारा ने भारतीय आदिवासी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीएपी के नेताओं ने आदिवासी समाज और आदिवासी युवाओं को आदिवासी समाज के नाम से गुमराह करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीएपी नेताओं की वजह से आज युवाओं ने कानकरी, डूंगरी जैसे प्रकरणों में फंसकर अपना भविष्य खराब कर लिया। बाइट सुशील कटारा, पूर्व मंत्री। कि 2 दिन पहले बाग पार्टी के सांसद और उनके जिला अध्यक्ष और कुछ तमाम नेताओं ने राज्य सरकार के 2 मंत्री और हमारे उदयपुर सांसद मन्नालाल जी रावत पर आरोप लगाए। मैं उन आरोपों को खंडन करता हूं और उनसे यही कहना चाहता हूं, पिछले 6 वर्ष से वो शासन में हैं। उनके शासन के दौरान इस डूंगरपुर जिले को व आदिवासी समाज से आदिवासी पार्टी बनाई और उस पार्टी के नाम से राज किया पिछली कांग्रेस सरकार में सहयोग देकर। पर इस समाज के लिए उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र को उन्होंने क्या किया? देश आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, पर इस क्षेत्र में जो विकास जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का जो विकास हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन्होंने क्या किया इन 5-6 सालों में? सबसे बड़ा जहां युवाओं को भ्रमित किया, गुमराह किया और काकरी डोंगरी पे इकट्ठा किया। 5-7 हजार मुकदमे हुए। आज उनके बच्चों के परिवार, माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट और थानों के चक्कर मार रहे हैं। उनके भविष्य को खराब करने का काम अगर किसी ने किया है ना, तो बीएपी के लोगों ने किया। आज इस क्षेत्र में जो वातावरण में बदला है, पत्थरबाज पैदा करने का काम बीएपी ने किया। और मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूं उन पे कि जिले में या संभाग में जितनी घटनाएं हुई, जहां घटनाएं हुई, अगर उनकी सोशल मीडिया साइट को उठा के देखें, आप सब मीडिया बंधु भी साइबर से पता कर सकते हैं, पुलिस विभाग से पता कर सकते हैं कि उनकी सोशल साइट जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जिनको गिरफ्तार किया, उन सब के नाम कहां से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए, कौन सी पार्टी से जुड़े हुए। आज हमारा युवा भटक रहा है, दिशाविहीन हो गया। जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए उसके हाथ में पत्थर हो गए। चोरी डकैती करते हैं, ये सिखा कौन रहा है? ये 2015-16 में जब आदिवासी परिवार के नाम से इन लोगों ने चिंतन शिविर किए, उस समय उन्होंने कहा था, जो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। क्या कहा था उन्होंने उस समय? हमारे आदिवासी समाज पे आईपीसी लागू नहीं होती है, सीआरपीसी लागू नहीं होती है, हम तो मूल मालिक हैं, हमारे ऊपर कोई संविधान का कोई कानून लागू नहीं होता। ये हमारे बच्चों को सिखाया गया, इसलिए बच्चे राह बढ़ते, आज कंपटीशन में आगे नहीं आ रहे। और ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के लिए क्या किया। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को भी, पूरे आदिवासी समाज को भी बताना चाहता हूं
कि अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने जनजाति मंत्रालय की स्थापना की। देश आजाद होने के इतने वर्षों बाद भी आज को कुछ दिया नहीं, सिर्फ भ्रम में उलझा रखा बच्चों को, और आज भी उलझा रहे हैं। कह रहे हैं तो भील प्रदेश बनाएंगे। इनके ही एमपी का जो विधायक है कमलेश्वर डोडिया, वो कहता है नहीं मानगढ़ क्या होता है, और ये कह रहे हैं हम मानगढ़ राजधानी बनाएंगे। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? वो तो अलग रतलाम राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं, जब इन्होंने इनके अंदर ही तालमेल नहीं है और नीचे लोगों को भ्रमित करते हैं। और गरीब आदिवासी समाज इस क्षेत्र के सभी वर्ग समझ चुके हैं। 2015-16 में तो जब ये आए थे तब कहते थे कि आदिवासी समाज के अलावा हमारा किसी का वोट की आवश्यकता नहीं है, न सामान्य वर्ग, न ओबीसी वर्ग, न कुछ नहीं। अब उनको समझ में आ रही है कि हम कुएं के मेढक बन के रह गए हैं। राजस्थान या देश में हमारी ऐसे नहीं चल सकती, सभी को साथ लेके चलना पड़ता है। तो अब बात कर रहे हैं ओबीसी और माइनॉरिटी और सब हमारे साथ होने की। जब वोट की आवश्यकता थी तब तो इनके वीडियो, राम प्रसाद जी के, इनके जो भी नेता हैं इनके वोटों की आवश्यकता नहीं है, और अब कह रहे हैं कि हमारे साथ हो। जो ओबीसी की मांगे पूरी करेगा वही वागड़ पे राज करेगा, मतलब नया नार। ये खोखले वादे अब जनता समझ चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है। इसलिए निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अभी तक जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने। मानगढ़ धाम जहां 1500 की बात करके तुरंत लाभ उठाना, यही इनका काम रहा है। छात्रवृत्ति की बात करते हैं, कॉलेज की छात्रवृत्ति नहीं आ रही थी, सरकार के साथ वो थे। 4 साल तक, 3.5 साल तक जो भी कॉलेज की छात्रवृत्ति आई वो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की गोद में बैठे थे। कॉलेज की छात्रवृत्ति तब क्यों नहीं है? अभी 3 महीने पहले हमने कॉलेज के बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाई। अभी इनकी प्रेस वार्ता में कह रहे थे कि 3 साल से जनजाति बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं है, कल ही छात्रवृत्ति आ गई। अब बोलो, आप 3.5 साल क्या कर रहे थे? आप सरकार के साथ सपोर्ट में थे तब क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं मुद्दे उठाए? आपके 17 सूत्रीय जो मांगे थी राज्य सरकार को बचाने के लिए, राज्यसभा सांसद के चुनाव के लिए, वो 17 सूत्रीय मांगों का क्या हुआ? वो मांगे तो धरी की धरी रह गई। जिस आदिवासी समाज से नाम से चुनाव जीते और वही आदिवासी समाज की अगर देश में कोई प्रथम नागरिक बनती है और उसको जब वोट देने का अधिकार आता है, तो झारखंड हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, महाराष्ट्र हो, जम्मू हो, बंगाल हो या नॉर्थ ईस्ट हो, सारे विधायक जहाँ जनजाति के हो या उसके अलावा हो, उन्होंने कहा देश में पहली बार आदिवासी महिला के रूप में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनने जा रही, हम वोट देने जा रहे। हमारे यहाँ दोनों विधायक क्या हुआ? वोट देने नहीं गए। क्यों नहीं गए? किसी ने पूछा नहीं, पोटली मिले नहीं। पिछली सरकार में मिली होगी, वो तो उनकी नेता कहते हैं, हम तो कह नहीं रहे। और अब 19 मांगे देके दे रहे हैं। तो आप वोट देने ही नहीं गए तब किससे मांग रहे हो? आप तो संविधान को भी नहीं मानते हो। अब संविधान 1900 बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, इस कि जितने भी इनके बाप पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने सेंशनें दी हैं, वो हेडपंप हो, सीसी सड़क हो, पुलिया हो, ग्रेवल सड़क हो, कमरे हो, स्कूल का फर्नीचर हो, एक ही सेंशन 3-3 बार कैसे निकली है वो जवाब जरूर प्रशासन को देना जब जांच हो। हेडपंप खुदे होंगे, लिस्ट पड़ी मेरे पास, तीनों पंचायत समिति की पड़ी है, सागवाड़ा की पड़ी है, गलियाकोट की पड़ी है, 5 पंचायत समिति जो भी हेडपंप, एक ही हेडपंप पंचायत समिति भी रामा के नाम से दे रही है, विधायक मत भी रामा के नाम से दे रहा है और पंचायत भी रामा के नाम से दे रही है। एक हेडपंप 75,000 का होता है, 3 हेडपंपों की राशि कितनी हुई? मुख्यमंत्री जी को दूंगा।
कि समस्त पिछले 4-5 सालों की जितने भी ये विकास के काम जो किसी न किसी मद से हुए हैं या 3-3 बार एक ही नाम की राशि उठी है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच करें और कार्रवाई भी होंगे। अगर हमारे भी होंगे तो भी देखा जाएगा ना। हम तो समस्त कह रहे हैं